हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये हमारा टाइप जो है टाइप नंबर 7 है। आज हमारे क्वेश्चन जो होंगे जनसंख्या पर आधारित है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हमको दिया है वर्तमान जनसंख्या, क्या दिया हुआ है? समय दिया है 3 वर्ष, है ना। और यहाँ दर दी हुई है हमको 10% वार्षिक दर से। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। तो हम लोग को निकालना है। हम लोग शुरू में कितना माने, यहाँ हमको वर्तमान जनसंख्या दिया है तो उसी में निकालेंगे जो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 1 लाख हमारी वर्तमान जनसंख्या थी, उसमें कितना बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है ना। और 10% की दर से कितने साल बढ़ रही है, 3 साल। टोटल हमारे पास कोई भी नंबर देखते हैं परसेंट में तो कितना होता है, 100 होता है। और 10 और मिल रहा है, यानी कि 10 और मिलेगा, यानी 110 हो जाएगी। तो पहले वर्ष कितनी हो जाएगी, 110। अभी कितने साल इस तरह बढ़ेगी, 3 साल। तो पहले वर्ष 110, फिर अगले वर्ष भी 110, फिर अगले वर्ष भी 110/100। ये हमारा पहला वर्ष हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो 3 वर्ष का बोला था हमें, तो 3 वर्ष का ऐसे हम लोग निकाल लिए। तो सॉल्व कर लेते हैं आप। ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गए, ठीक है। अब 11 11 11 का गुणा करना है, तो इसका गुणा करने पे 13 31 आता है। और 1 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1,33,100 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो चलिए हम लोग इसको भी करना शुरू करते हैं। वर्तमान आबादी यहाँ पे हमको पता है 40,000 है, ठीक है। यहाँ पे दर कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है, ठीक है। और समय कितना दिया है हमको, समय यहाँ पे दिया है 2/3/5 वर्ष, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे करेंगे, है ना। नॉर्मल अगर टाइम दिया रहता है तो हम लोग तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें कैसा दिया है, जो हमारा समय है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हमको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40,000 वर्तमान जनसंख्या दिया है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो हमको ये 2/3/5 वर्ष बाद बताना है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या में भी जो जनसंख्या बढ़ या घट रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, दर से बढ़ रही है ना। ये बढ़ रही, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40,000 है, 5% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष तो हमारे नॉर्मल दिए हैं, तो यहाँ 2 वर्ष हम लोग बढ़ाएंगे। 100 हमारा परसेंट में कोई भी नंबर 100 होता है, फिर 5 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 105/100। ये पहला वर्ष हो गया, लेकिन हमारे पास कितने वर्ष है, 2 वर्ष। 105/100 हो जाएगा। लेकिन ये अब हमको 5% तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो टाइम हमको दिया, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका हम निकाल रहे हैं। टोटल कितना है, 3/5 है ना। हम देख रहे हैं 5 में से टोटल हमारी रेट कितनी है, 5। उसमें से कितना बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3% ही हमको मिल रहा है ना। ये जो नीचे वैल्यू होती है वो हमारी टोटल होती है, ऊपर वाली जितना हम लेते हैं वो होती है, ठीक है ना। तो 5 में से सिर्फ हमको कितना मिल रहा है, 3। या फिर ऐसे हम लोग देख ले रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 3। तो 100 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यानी कि कितना मिलेगा हम लोगों को, 103 अगले वर्ष, है ना। यहाँ देख रहे हैं 103%, परसेंट है तो हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। फिर काट लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। अब देख रहे हैं आगे भी कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10,
5 से काटेंगे 5 एकम, 5 दूनी 5 एकम, ठीक है। फिर 5 से काट दे रहे हैं 5 चौको, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 एकम, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 21 गुणे 21 है, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है। गुणे कितना करना है हम लोग को 103 कर देते हैं गुणा हम लोग, है ना। 3 से करेंगे गुणा, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 4 में, 3 चौको 12 की 2 हाथ हिलाइए 1, 3 चौको 12 1 कैरी 13 हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख रहे हैं कितना आ गया 3 2 3 1 4 और 4 1 5, और ये यानी कि कितना आ गया है हमारा 45,423। ये क्या हो जाएगी हमारी 3 वर्ष समय कितना दिया है 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मोहन के गांव की आबादी इस समय 67,600 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो मोहन के वर्तमान आबादी इस समय कितनी दी हुई है, वर्तमान दी हुई है ना। वर्तमान इस समय मतलब कि वर्तमान आबादी कितनी है 67,600 है। कितनी है 67,600 है, ठीक है। फिर दर यहाँ पे कितनी दी हुई है हमको 4% दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ हमको पूछा कब का समय है 2 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग, है ना, कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, है ना। पास्ट में जा रहे हैं। और प्रेजेंट में क्या होता था, मतलब प्रेजेंट से ही हम लोग पास्ट में जाते हैं और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं। प्रेजेंट की तो हमको ये पता है, अब हमको जाना कहाँ है प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, ठीक है ना। और अभी तक हम लोग जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें कहाँ जा रहे थे, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे थे, है ना, कि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। जब बाद बोलेगा तो हम लोग बाद का निकालेंगे, पहले बोलेगा तो पहले का निकालेंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व क्या हमको जनसंख्या यहाँ पता है, नहीं पता है कितनी थी। तो क्या मान लेंगे हम 2 वर्ष पूर्व यहाँ जनसंख्या कितनी थी x थी, ठीक है ना। अब देख रहे हैं x थी, उसमें ये वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है 4% की दर से वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यहाँ भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो 4% दर से वृद्धि होगी। टोटल कितना होता है 100%, 4 उसमें और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 104%, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो कितने वर्ष की वृद्धि होगी 2 वर्ष वृद्धि होगी। 104/100, 104/100, ठीक है। तब जाके हम लोग कहाँ आ गए, वर्तमान में आ गए हैं। तो वर्तमान जनसंख्या तो हमको पता है यहाँ पे कितनी दी हुई है 67,600 दिया हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देख रहे हैं 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 25। फिर 4 से इसको भी काट रहे हैं तो 26, और ये 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ 26 का देखते हैं हम लोग स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो ये 26 से 26 कट गया और 676, यहाँ बचा कितना 100 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 25 का हम लोग जब गुणा कर देंगे तो 25 का गुणा करने पे कितना आता है, इधर जाएंगे नंबर तो क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और ये 2 जीरो जो इधर थे ये 2 जीरो लग गए। यानी कि हमारी 2 वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या वहां की हम देखें तो कितनी थी 62,500, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, है ना। 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 50,000 थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ की पूर्व जनसंख्या दिया है ना। पूर्व जनसंख्या कितनी दी हुई है 50,000, 5 लाख है, सॉरी, है ना। और क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है यहाँ पे। दर हमको यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। कितना दिया है, पहले वर्ष दिया हुआ है 5% क्या हो रही है घट रही है ना। फिर बोल रहा है दूसरे वर्ष जो है 8% बढ़ी है, क्या हो रही है बढ़ी है। फिर तीसरे वर्ष बोल रहा है कि 10% घटी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और समय तो पता ही चल गया कितने वर्ष दे रहा है 3 वर्ष, ठीक है। और दर यहाँ पे हमको अलग अलग दी हुई है। तो अब हमको यहाँ पे पूछा क्या है, वर्तमान जनसंख्या निकालना है। यहाँ पे हमको क्या है
वर्तमान जनसंख्या निकालना है। तो वर्तमान जनसंख्या हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पूर्व में डाटा दिया हुआ है, तो पूर्व से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 लाख जनसंख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है, 5 लाख दी हुई है। उसमें पहले वर्ष हम देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5% घट रही है। तो जो हम लोग की घटती है बढ़ती है, 100 में ही घटे या बढ़ेगी, यहाँ घट रही है तो 5 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। यहाँ 95% है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। फिर अगले वर्ष क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, 8% बढ़ रही है। 8% बढ़ रही है यानी 108 बटे 100 हो जाएगा। फिर अगला बार क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष 10% घट रही है, 10 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 90 बटे 100। देख रहे हैं यहाँ कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 से 6 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना, ये कट गए। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, 9 पंचे 45 हो जाएगा, ये 9 और ये 5 का, ठीक है, 45। और फिर कितना है, 95, गुणा कर लेते हैं इसका हम लोग, 9 और ये क्या हो जाएगा, 108। तो गुणा कितना आ गया हमारा, 42 75 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग 42 75 में किसका गुणा करेंगे, 108 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 108 का गुणा कर 4,61,700 आ गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 5 क्या है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी, है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या दिया है। वर्तमान जनसंख्या हमको यहाँ पे कितना दिया है, 64,000 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दर दी हुई है। दर कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें पे, यहाँ पे समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे यहाँ पे, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी फ्यूचर का हमको पूछ रहा है ना, 3 वर्ष बाद। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है, 64,000। अब इसमें वृद्धि हो रही है, 10% की दर से क्या हो रही है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कितनी क्या हो रही है, वृद्धि। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृद्धि होगी तो वृद्धि करेंगे, कमी होगी तो कमी करेंगे। 10% वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, 110 बटे 100। कितने बार, 3 वर्ष होगी तो 110 बटे 100। फिर होगी 110 बटे 100। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऊपर पीछे 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ 11 का यहाँ पे 3 बार है, यानी कि 11 क्यूब होगा 13 31। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 64 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों की संख्या 24% हो और स्त्रियों की संख्या 8% हो, यहाँ पे क्या दिया है, ये साक्षर की संख्या, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पुरुष दिया हुआ है। पुरुष की संख्या कितनी दी हुई है, 40 दिया हुआ है। और महिला कितना दिया हुआ है, 43 दिया है। ये अनुपात में दिया है तो हम लोग इनके साथ वेरिएबल मान लेंगे। और कुल जनसंख्या कितना दिया है, कुल जनसंख्या यहाँ पे हमारी कितना दिया है, 3,11,250 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे साक्षर का दर दिया है कि महिला जो है यहाँ पे कितनी है, मैन यहाँ पे है 24% और वुमेन यहाँ पे कितने परसेंट साक्षर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8%। तो हमको टोटल साक्षर की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमारी कुल जनसंख्या जो होगी स्त्री और पुरुष से ही मिलकर बनी होगी, तो अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो कर देते हैं, है ना। 40x प्लस क्या हो जाएगा, 43x बराबर क्या हो जाएगी इधर 3,11,250, है ना। इसको जोड़ देते हैं तो 40 40 80 80 3
83x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं 83 से, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 83 से काट रहे हैं तो कितने बार जाएगा, हमको 311 लेना है, लेकिन इतना आ रहा है, 4 बार में देख लेते हैं कितना आता है ना। तो 4 3 12 की 2 हाथ लाइए, 4 8 32 एक 33 आ गया, ज्यादा आ गया, यानी कितने बार हम लोग लेंगे, 3 बार लेंगे। हमको लेना कितना था 311, लिए हम लोग कितना 249, 11 में से 9 गए 2, और 11 में से 5 गए 6 बचेगा, और ये अपने यहाँ से देगा कैंसिल हो जाएगा। अगली बार कितना आ जाएगा, ये 622 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कितने बार जा रहा है, 7 बार कर रहे हैं, 7 3 21 की 1 हाथ लाई 2, 7 8 56 57 58, यानी कि 581 आ गया, मतलब लगभग इतने बार जाएगा, 7 बार गया है ना। अब इसमें से हमको लेना कितना था 622, लेकिन हम लोग लिए कितना, इतना है ना। तो 2 में से 1 गए 1, 12 में से 8 गए 4, ये अपने यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्या लेंगे 5 लेंगे, है ना, 415 आ गया। तो हम लोग देखते हैं कितने बार जा रहा है, 5 बार में ही 15 आ सकता है, 5 आ सकता है लास्ट में, यूनिट डिजिट से हम लोग चेक कर सकते हैं। 5 की 15 की 5 हासिल आ गई 1, 5 8 40 और 1 41, 415 आ गया हमारे, यानी कितने बार भाग जा रहा है, 5 बार जा रहा है ना। ये और एक जीरो ये पहले से लगा था तो वो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 37 50, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको स्त्री और पुरुष की संख्या निकाल लेते हैं, और स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या निकालना है तो निकाल लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं पुरुष यहाँ पे कितना है, यानी कि मैन कितना दिया है यहाँ पे हम लोग का 40x, तो 40x की वैल्यू कितनी आ गई है 37 50 आ गया है। गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20 की 0 हाथ सिलाई 2, 4 7 28 29 की 0 हाथ सिलाई 3, 4 3 12 13 14 15, है ना। और ये डबल जीरो यानी 1,50,000 आ गई ये पुरुष की मैन की संख्या, ठीक है ना। और महिला की निकाल लेते हैं, महिला कितना दिया हुआ है 43x, है ना। तो 43x, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 37 50 कर देते हैं गुणा यहाँ पे। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5 हाथ सिलाई 1, 3 से गुणा 3 7 21 22 की 2 हाथ सिलाई 2, और 3 तिहाई 9 9 2 11, ठीक है। फिर 4 से कर देते हैं, 4 से 4 पंचे 20 की 0 हाथ सिलाई 2, 4 से 28 29 30 की 0 हासिल आ गई है 3, है ना। 4 तिहाई 12 13 14 15 इतना आ गया यहाँ पे, और इसको जोड़ देते हैं 5 2 1 6, और ये और 1 0 ये था तो ये 1 0 आ गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे महिला की संख्या है कितनी आ गई है 1,61,250, ठीक है। और पुरुष की संख्या कितनी आ गई है 1,50,000, ठीक है ना। ये हमारे पुरुष की संख्या है और ये महिला की संख्या है। अब इसमें से हमको साक्षर की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग साक्षर भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैन है कितने परसेंट साक्षर है, निकाल लेते हैं। मैन की संख्या कितनी है 1,50,000, ठीक है ना। अब इसमें साक्षर कितने परसेंट है 24%, तो 1,50,000 का 24% निकालेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 के 24 में गुणा कर दे, 15 चौको 60 की 0 हासिल आई 6, और 15 दूनी 30 30 6 36, और ये 2 जीरो, ठीक है। ये आ गया, ये हमारी क्या आ गया मैन का साक्षर दर, है ना। अब हम लोग वुमेन का निकाल लेते हैं इसी तरह। वुमेन का कितना दिया हुआ है, संख्या कितनी आ गई 1,61,250 आ गया है, ठीक है ना। इसमें जो महिलाएं हैं हमारी कितने परसेंट साक्षर है 8%, बटे कितना आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 5 दूनी, और 5 से इसको 5 तिहाई 15 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचा 1, तो 5 दूनी 10, फिर बचा 2 पचम 25, फिर इसको काट देते हैं 2 से 4 बार जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 4 पंचे 20 की 0 हासिल कितनी आई 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल कितनी आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है ना। और 4 तिहाई 12, यानी कितना आ गया यहाँ पे हम देख रहे हैं 12,900, और ये कितना आ गया है 36,000। अब इन्हीं दोनों को हमको महिला और पुरुष की संख्या बताना है टोटल की कितने साक्षर हैं, तो कुल साक्षर हम लोग निकालेंगे। जो हमारे यहाँ पे मैन आ गए हैं कितने आ गए हैं 36,000, और वुमेन कितने आ गए हैं 12,900। टोटल हम लोग देख रहे हैं कितने आ जाएंगे 0 0 9 6 2 8 और 3 1 4, ये हमारा क्या आ गया
आंसर। तो टोटल हमारी साक्षरता दर कितनी है? 48,900। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों 10% बढ़े और महिला 15%, है ना। इसको एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में कुल मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है? यानी कि यहाँ पे हमको टोटल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुल जनसंख्या दिया है ना। कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 5,000। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पे पुरुष हैं यानी कि मैन कितने बढ़ रहे हैं? 10% बढ़े। ठीक है। और वुमेन है कितने बढ़ रही हैं? वो 15%। ठीक है ना, बढ़े। ठीक है ना, बढ़ रही हैं। तो कुल आबादी कितनी हो जाती है? यहाँ 5600 हो जाती है ना। तो हमको यहाँ पे बताने हैं गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या। क्या बताने हैं? यहाँ पे हमको महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ये हम लोग टोटल मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ अलग अलग तो हमको रेशियो भी नहीं है। पिछला सवाल में हम लोग क्या पढ़े, हमको महिला और पुरुष का अलग अलग रेशियो दिया हुआ था, अनुपात दिया था मतलब कि, है ना। यहाँ पे हमको नहीं दिया है तो हम लोग को खुद मानना पड़ेगा कितनी महिला है और कितनी पुरुष। तो हम मान लेते हैं 5,000 में x जो है क्या है? मैन है। और 5,000 में से जब हम लोग x ले लिए तो 5,000 में से अगर x घटा दे तो किसकी संख्या आ जाएगी? वुमेन की संख्या आ जाएगी, मतलब महिला की संख्या। तो हम लोग यहाँ x घटा देते हैं तो किसकी संख्या आ जाएगी? हमारी वुमेन की। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है x में 10% बढ़ रहे हैं। टोटल नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। 10 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा? 110/100 प्लस महिला कितनी बढ़ रही है? 15, यानी 115 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तब जाके कुल जनसंख्या हमारी कितनी हो जा सकती है? 5600 हो जाती है। ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ काट देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कितना हो जाएगा? 110x प्लस यहाँ पे इसका गुणा कर देते 5 से 5 25 की 5 हाजिर आई 2 5 एकम 5 5 2 7, है ना। 5 एकम 5 और ये 3 जीरो थे, ये 3 जीरो आ गए। ठीक है। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 115x बराबर, यहाँ पे ये दोनों 100 है। जब दोनों में समान हर होता है तो ये जाके एक बार लिख के यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका गुणा हो जाता है ना। यहाँ 5600 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अगले सॉल्व करते हैं। यहाँ 110 5,75,000 यहाँ पे दिया है, माइनस कितना दिया है? 115x बराबर, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5,60,000 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 115 में से इसको हम लोग घटा देते हैं। -115 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5x। और इसी तरह ये 5,75,000 ये इधर प्लस में है, ये इधर माइनस प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 5,75,000 में से 60,000 हमको घटाना है तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे? 15,000 बचेगा। ठीक है ना। घटा देते हैं और ये माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी, इधर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में। हम देख रहे हैं यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 के 15, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? यहाँ पे 3,000 आ गई है। लेकिन हमको x हम किसको माने थे? मैन को। हमको पूछा क्या क्वेश्चन में है? महिलाओं की संख्या, है ना। क्या पूछा है? महिला। तो महिला हमारी कितनी थी? 5,000 माइनस x, तो हम लोग निकाल देते हैं वुमेन। 5,000 माइनस x, 5,000 तो है ही हमारे यहाँ पे, है ना। और x कितना आ गया? x की वैल्यू 3,000, तो वुमेन बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि वुमेन की संख्या कितनी थी? 2,000। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार इस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सेम अभी जैसे सवाल हम लोग किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो करते हैं। चलिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है? 15,000 है। ठीक है। इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि x कौन रहा होगा? मैन। और 15,000
माइनस एक्स, ये कौन रहा होगा, हमारी वुमेन रही होंगी। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला जा रही है, क्या बोला, पुरुषों की संख्या 8% है ना, और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि होगी। पुरुषों में 8% वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 108/100 प्लस महिला में कितनी वृद्धि हो रही है, 10, यानी 110 बटे क्या हो जाएगा, 100 बटे, यहाँ तक के ध्यान रखिएगा, है ना। तब जाके कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 16,300। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 108 का x से मल्टीप्लाई 108 ही आ जाएगा, प्लस 11 के इसमें 15 में गुणा कर देते हैं तो 15 शून्य शून्य, 15 एकम 15 की 5 हासिल आई, 15 एकम 15 1 16, और ये 3 जीरो थे तो ये 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 110 में x का गुणा करेंगे तो 110x आ जाएगा। ठीक है, और बटे में इधर ये 100 था, दोनों के समान है तो एक बार ले लेंगे, और ये इसका इधर इधर इक्वल की इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, है ना। तो यहाँ 16,300 में से गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 108 में से 110 जाएगा, यहाँ भी माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 110 में से 8 जाएगा 2x, और कैसा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी कैसी है, माइनस में है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम लोग गुणा कर देंगे, अगर इसमें तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,30,000 है हमारी संख्या, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 16,50,000 है, ज्यादा बड़ी संख्या हमारी ये है तो ये प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, है ना। तो माइनस कर देते हैं, 16,50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग, अरे माइनस में आ जाएगी इधर और ये कट जाएगा, है ना, यानी कितनी आ गई, 20,000। यहाँ लिख देते हैं कितना आ गया है हमारा, 20,000 आ गया है। ठीक है, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, ये भी माइनस साइन के साथ, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10,000। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, यहाँ पे उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ भी क्या करना है, वुमेन की संख्या, वुमेन यहाँ हमारा कितना है, 15,000 माइनस x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10,000। टोटल संख्या कितनी थी, 15,000, तो 15,000 में से 10,000 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 5,000। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 9 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, है ना। यहाँ पे हमको गांव में कुल जनसंख्या कितनी दी हुई है, 6600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6600। ठीक है, और गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यानी शिक्षित हमको प्रतिशत दिया है, शिक्षित का 30% लोग, है ना। और हमको पूछा इसमें क्या है, उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है। क्या ज्ञात करना है, अशिक्षित का संख्या। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं टोटल अपने आप में कोई भी नंबर कितना होता है, 100% होता है। तो जब 30% शिक्षित हो गए हैं तो अशिक्षित की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, अशिक्षित की यहाँ संख्या हो जाएगी, परसेंट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 70% कौन हो जाएंगे, अशिक्षित। तो हमको इसमें प्रतिशत नहीं निकालना है, क्या निकालना है, इनकी संख्या निकालना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संख्या निकालते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या हमारी कितनी दी हुई है, 6600, है ना, कितने दिए हुए हैं, 6600। अशिक्षित का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, संख्या। तो कुल जनसंख्या जो है उसी में शिक्षित अशिक्षित होंगे, तो 6600 में हमारे क्या निकालना है, अशिक्षित निकालना है। तो कितने प्रतिशत अशिक्षित होंगे, 70%। तो 6600 का 70% निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, गुणा कर देंगे, 7 छंग 42 की 2 हासिल आई 4, 7 छंग 42, 42 4 46, और ये जीरो बचा है तो ये जीरो आ जाएगा, यानी अशिक्षित की संख्या कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई है, 4620। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमारा 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पे हमको टोटल क्या दिया, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है,
लड़कियों की हमको क्या पता है, यहाँ पे संख्या कितनी है, 420 है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कों का जो लड़के हैं उनका हमको प्रतिशत दिया है, कितना दिया है, 75%। ठीक है, और तो जब टोटल हमारे पास 100 नंबर, वही क्वेश्चन हो गया सेम जैसा है ना, तो क्या है यहाँ पे 100% हमारे क्या होते हैं, टोटल है ना, जो भी स्टूडेंट या फिर जनसंख्या आबादी कुछ भी होगी तो कितना होता है अपने आप में 100%। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 75% कौन है, लड़के हैं। अब हमको यहाँ लड़कियों की संख्या निकालनी थी, लड़कों की संख्या निकालना है, तो पहले हम लोग लड़की पता कर लेते हैं। लड़की कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 25% हो जाएंगी। अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, लड़कों की संख्या। ये क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, और परसेंट में हमको लड़कियों की संख्या कितनी दी, 25% दिया हुआ है। क्या कुल हमको जनसंख्या पता है, कुल जनसंख्या हमको नहीं पता, तो क्या मान लेंगे हम लोग, x। तो x का यहाँ पे कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, 25% है ना, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, लड़कियों की यहाँ पे हमको संख्या दी हुई है, किसके बराबर है, 420। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको, यानी x बराबर, ये 4 इधर डिवाइड कर रहा था, बराबर को उधर जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, तो कर देते हैं गुणा, 420 गुणे 4 कर देंगे गुणा, क्या आ जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16। ये किसकी संख्या आ गई, हमारी कुल जनसंख्या आ गई, क्या 1680 में से हम लोगों को देख रहे हैं कि बॉय का प्रतिशत यहाँ पे कितना है, 75%, तो निकाल देते हैं बटे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, देख रहे हैं 5 से कटेगा, 5 दूनी 5 से इसको काट रहे हैं, 5 एकम 5 बचा 2, तो 25 हो गया, 25 2 से इसको काट रहे हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 84 गुणे 15, तो 15 चौको 60 की 0, हासिल आई 6, 15 अट्ठे 120, 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126 आ गए, यानी कि बॉयज कितने थे, 1260। ये हमारा क्या आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।